नमस्कार दोस्तों आज का जो वीडियो ब्लॉग है इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे सुप्रीम कोर्ट की जो डबल बेंच है उसका एक निर्णय आया है। और ये बेसिकली जो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 106 यानी कि सेक्शन 106 जो है उसके बारे में ये थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेनेशन देता है। वैसे जो सेक्शन है 106 इंडियन एविडेंस एक्ट वो अपने आप में काफ़ी एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन क्योंकि एक क्रिमिनल अपील सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल की गई उसके बेसिस पर ये जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया, मुकदमे का जो टाइटल है वो उमा एंड अनदर वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय डिप्टी एसपी। ये मुकदमा है, ये मद्रास हाई कोर्ट का एक जजमेंट जिसके बेसिस पे ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। और फैक्चुअली ये है कि ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट किया था यहाँ पे, उसके बाद में हाई कोर्ट ने प्लिया ऑफ एलिबाई के बेसिस पे जो है जो अक्यूज पर्सन्स थे उनको एक्विटल दिया था। लेकिन जब मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सेक्शन 106 इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि सेक्शन 106 इंडियन एविडेंस एक्ट का जो इंटरप्रिटेशन है उसका लिटरल इंटरप्रिटेशन करते हुए एक बार फिर कहा कि जहां तक जो सेक्शन 106 इंडियन एविडेंस एक्ट है जो कि बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है, वो ये कहता है कि किसी मुकदमे विशेष में या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की सिचुएशन में अगर किसी फैक्ट के बारे में या किसी मुकदमे के किसी चेन ऑफ इवेंट के बारे में अगर किसी को पता है तो उसको उसके ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ है, यानी कि उसके ऊपर ये जो है बर्डन है कि वो जो है इसको कोर्ट के सामने रखे, इन्वेस्टिगेशन के सामने रखे। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर ये नहीं रखा गया है और बाद में अगर अपनी प्लिया को जो है चेंज कर दिया गया है तो ऐसी सिचुएशन में इसका स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। इस मुकदमे में हुआ क्या? इस मुकदमे में ये हुआ कि जो कोर्ट ने बताने की कोशिश की वो ये की कि आप जो है एलिबाई का जो प्ली है वो उस स्टेज पे नहीं ले सकते कि आप जो है इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे आप एलिबाई के बारे में बताएं ही नहीं और देन यू कम अप एट द लेटर स्टेजेस ऑफ अ ट्रायल एंड देन यू देयर इज दिस एलिबाई व्हिच कम्स। तो एक्चुअली ये है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के हिसाब से जो मुकदमे डिसाइड होते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस क्या होते हैं? वो ये होते हैं कि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है अक्यूज पर्सन के खिलाफ, जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी या पुलिस है वो सिर्फ यानी कि जो स्थिति विशेष है मुकदमे की उसके बेसिस पे ये कह रहे हैं कि भाई इसमें आपका जो है इन्वॉल्वमेंट है और आपने ये अपराध किया है। जिस मुकदमे के बारे में बात कर रहे हैं इसमें जो है अक्यूज पर्सन्स ने प्ली ली कि जिस दिन जो है हत्या हुई इस विक्टिम की, उस दिन वो लोग वहां पे नहीं थे, वो कहीं बाहर गए हुए, तो उसके एवज में एक एलिबाई भी उन लोगों ने प्रोड्यूस किया। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसी सिचुएशंस में स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत है। आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर कोई बंदा अगर आपके घर में मर जाए तो चाहे सीधा कोई एविडेंस नहीं है आपके पास, यानी कि कोई वीडियो नहीं है, कोई हथियार आपसे बरामद नहीं हुआ है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि संदिग्ध परिस्थितियों में ये अमुक घटना कैसे हुई। अगर आपने ये कहा बाद में कि आप नहीं थे उस दिन वहां पे जिस दिन ये दुर्घटना हुई और आपका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ऐसी प्लीज को जो है नहीं माना जाएगा। आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ऐसा आपके यहाँ जो है किस आधार पर हुआ। और अगर आप प्ली ऑफ एलिबाई ले रहे हैं तो प्ली ऑफ एलिबाई को आपको इन्वेस्टिगेशन की स्टेज से ही बताना होगा। तो दोस्तों ये जो सेक्शन 106 इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि सेक्शन 106 इंडियन एविडेंस एक्ट का जो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन है कि अगर आपको किसी सिचुएशन के बारे में जानकारी है तो आपको उसको बताना पड़ेगा, और अगर आप नहीं बता रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो है आपके ये जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो आपके खिलाफ जा सकती है। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो ब्लॉग है, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहती हैं। इन केस इफ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद माय टीम, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू मोर इन सिचुएशंस लाइक दिस। हैव अ गुड वन पीपल।